Alright, this is part 6 of turning ₹1 into a car। भाई साहब पिछले 5 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो जल्दी जाके देख लो। इनमें हमने इतने डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस करे हैं एंड सर्विसेज करे हैं, इससे हमने 1,98,520 रुपए कमाए। आज की वीडियो में मैं इससे कन्वर्ट करने वाला हूं सबसे ज्यादा पैसों में। मतलब कोशिश ये करूंगा 10 लाख रुपए करके गाड़ी आज ही ले आऊं। आज तो नहीं, मतलब इसी पार्ट में ले आऊं। आज की वीडियो में होगा मास्टर बिजनेस, समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी न्यू। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। 2 लाख रुपए से बिजनेस करना है। पहले मैंने सोचा क्यों ना भाई OLX से सस्ती चीजें खरीदूं और महंगी बेच दूं। फिर मैंने सोचा क्यों ना एयर जॉर्डन्स का धंधा करूं। भाई बहुत फैंस है ना, स्नीकर हेड्स बहुत हैं आजकल। बट धीरे धीरे आई रियलाइज कि यार कुछ डिफरेंट करते हैं, यूनिक करते हैं, इसलिए मैंने ले लिया सबसे बड़ा बिजनेस, मतलब सबसे मुश्किल, वन ऑफ द मुश्किल बिजनेस, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट बिजनेस जो मेरे लिए होने वाला है, रिटेल आउटलेट का स्टोर। मतलब मैं खोलने वाला हूं अपना खुद का ग्रोसरी स्टोर। यार दिस इज गोना बी टफ, इन्वेस्टमेंट लगेगी, धंधा आएगा नहीं आएगा, सेल लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्जिन्स क्या रहेंगे। एक अच्छा ग्रोसरी स्टोर खोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छी लोकेशन ढूंढना, जहां पर रेंट कम हो और फुटफॉल ज्यादा हो। बस मैंने स्टार्ट कर दिया अपने सारे प्रॉपर्टी डीलर फ्रेंड्स को कॉल करना एंड उनको बोलना एक अच्छी लोकेशन ढूंढ दो मेरे लिए। भाई इतने वियर्ड रिस्पॉन्स मिल रहे हैं मेरे को मेरे दोस्तों से, कह रहे हैं भाई अब तेरे को दुकान खोलनी है, क्यों खोलनी है, क्या करेगा उसका। मैं भाई सारी इंक्वायरी मत लो, कोई पर्पस है मेरा, बहुत अच्छा पर्पस है, वो एंड में भी तुम्हारे को पता चल जाएगा। मतलब इससे पैसे कमा के उसके आगे भी कुछ बताऊंगा तुम्हारे को। एक बंदा और है मेरे पास फुल जुगाड़ू जो ये काम कर देगा, तो लेट्स कॉल हिम। इधर मैं सारे ब्रोकर से बातें कर रहा था और उधर जासूस अलग ही ब्रोकरेज करके बैठा था। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। तो गाइस वापस से आ गया हूँ एक और नई जॉब लेके। जोमेटो में कर चुका हूँ, ओला ड्राइवर में बन चुका हूँ और चाय वाला बन चुका हूँ। पता नहीं अभिषेक भाई मेरे को क्या क्या बना के मानेगा। जैसा कि पीछे नाम लिखा हुआ है, मैं बनने वाला हूँ ब्लिंकिट राइडर, और देखते हैं कि हम कितने पैसे कमा सकते हैं 4-5 दिन के अंदर। तो गाइस सबसे पहला ऑर्डर, और इसको चलते हैं भाई डिलीवर करने के लिए फटाफट से। अभी तक तो ठीक ठाक कमाई हो रही है, मतलब जोमेटो से बेटर है, और क्या बोलते हैं ना, ऑर्डर ही फटाफट हो रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात है आसपास के ऑर्डर मिलते हैं। तो लेट्स गो भाई अपने नेक्स्ट ऑर्डर पे, और मजा आ रहा है। अब अभिषेक भाई टाटा काम से अब लगे ब्लिंकिट राइडर। ओके तो हम आ गए श्री राधे राधे प्रॉपर्टी CD ब्लॉक में, ओन्ड बाय अमर। और इसको हमने कल एक ड्यूटी दी थी कि भाई दुकानें ढूंढ लो 3-4 बढ़िया। तो काम हुआ नहीं हुआ भाई? पूरा काम कर दिया तेरा। रेंट हमारे को चाहिए 15 से 20 हजार मैक्सिमम, उसमें बड़े प्यार से मिल जाएंगे तेरे को। पक्का पक्का भाई। चलो फिर आओ देखते हैं कौन सी दुकानें भाई ने ढूंढी। अगर सही नहीं ढूंढी, ये तो दोस्त है, मारेंगे इसको। आ जाओ। अमर ने दुकानें तो बहुत दिखाई, छोटी बड़ी नीली सफेद, बट भाई कहीं भी मजा ही नहीं आ रहा था। भाई मेरे को काम ऐसा दिखाओ मेन मार्केट वाला। भाई ये वाली अगर तेरे को मार्केट पसंद नहीं आई तो उसके बाद रोहिणी चलेंगे। ये वाली है भाई दुकान। ये दुकान बहुत पीछे नहीं है? ये भाई तू ना इसको यहाँ तक कवर कर सकता है। मतलब ये सबने कवर कर रखी है? सबने कवर कर रखी है। कितना एरिया है भाई? ये 10 बाय 20-25 है, अंदर बहुत खुली है अंदर से दुकान। और एक बार ये खोल के देख सकते हैं अंदर? भाई इसमें कोई लाइटें वाइटें नहीं है। ये तो ये टेढ़ी है, शेर मुख है, गौ मुख है? गौमुख है भाई। तो मतलब मुझे इतना पता है कि घर हो या दुकान हो, शेर मुखी नहीं लेना चाहिए, गांव मुखी लेना चाहिए। गांव मुखी होता है जो पीछे से चौड़ी हो, पीछे चौड़ी हो, आगे से पतली हो। और भाई ये तो रेनोवेशन बहुत मांग रही है भाई, सारे लाइट वाइट सब करवाना पड़ेगा इसमें काम। तभी सस्ते में मिल रही है। रेट के हिसाब से तो सही है। तो ये सारी फोटोज लेके मैं चला गया उसके पास, जो मेरा भी बाप है। तो अभी मैं करने वाला हूँ यार डिनर, और ज़्यादा हाइपर डिनर नहीं है। 30 रुपए की दाल और 10 रुपए की रोटी, एक रोटी और खाऊंगा, मतलब 50 रुपए में पूरा डिनर निपटा दूंगा भाई। पैसे कमाने होते हैं तो बचाने ही पड़ते हैं। 30 रुपए के हिसाब से मस्त दाल मखनी है भाई। तो गाइस मैं पापा को सारी दुकानें दिखा रहा था, और मैं इनसे पूछ रहा था कि कहाँ, राय ले रहा हूँ कि एक्चुअली में कहाँ पर हमारे को ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहिए। तो पापा क्या कहते हो, कौन सी दुकान खोलूं? कोई भी खोल ले बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जो आपको ये वाली दिख रही है, ये तो गौमुखी दुकान है। गौमुखी अच्छी होती है, शेरमुखी नहीं लेनी चाहिए। गौमुखी मतलब कह रहे फिर भी ठीक होती है, क्योंकि मतलब मैं तो बेसिकली ये देख रहा हूँ कि रेंट कहाँ कम है, फुटफॉल मार्केट में किसका ज्यादा है। तो गाइस सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगाने के बाद हमने डिसाइड कर लिया कि हम लेने वाले यही वाली दुकान, जो गौमुखी दुकान है। मतलब पापा ने भी इसके लिए अप्रूवल दे दिया, मेरा तो मन था ही इसी पे। एंड अभी मेरी अमर से बात हुई है, 40,000 रुपए 3 महीने के लिए जिसकी दुकान है वो भी रेडी हो गया है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। कल करेंगे रेंट एग्रीमेंट, एंड उसके बाद फाइनली आई विल बी द ओनर ऑफ माई फर्स्ट ग्रोसरी स्टोर। आई एम वेरी हैप्पी बट सुपर नर्वस, क्योंकि अभी इसके अंदर रैक्स लगनी है, माल भरना है। खा ले बेटा खा ले।
खा ले उसमें। ओके तो गाइज आज है हमारा डे 2। कल यार मेरी कमाई हुई थी 793 रुपए कुछ हुई थी, और जिसमें से मैंने छोले वोले कुलचे भी खा लिए थे। खाना मैंने का लगता है खर्चा, तो सारा खर्चा काट के मेरे को पड़े अराउंड 700 रुपए बचे थे। कल की कमाई देख के थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल आज थोड़ा कम है, पर आज और मेहनत करेंगे और पैसे कमाएंगे। लेट्स गो। और जासूस की गट फीलिंग सही भी थी, क्योंकि सेकंड डे उसे बहुत ही कम ऑर्डर्स मिले। तो पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया था, अब खा रहा हूँ खाना, क्योंकि पैसे ही बचाने हैं। पैसे बचाऊंगा ही नहीं तो कमाऊंगा क्या। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हमारा मिशन है अपने ग्रोसरी स्टोर पर रैक्स लगवाना। एंड भाई इंडिया मार्ट पे दुनिया भर के सप्लायर्स हैं, और भाई इनका जो रेट में वेरिएशन है ना वो भी बहुत ज्यादा है। एक 2400 रुपए की दे रहा है, एक 6500 रुपए की दे रहा है। बट मैंने फ्रैक्टल कैटलॉग मंगवाया है, एंड इनके पास मतलब मेरे को लगता है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो हैं। ये मेरे प्राइस पे मान जाए तो बेस्ट हो जाएगा। रैक्स फिट करवाएंगे, तो इनसे थोड़ी बार्गेनिंग करते हैं एंड अपने स्किल्स लगाते हैं, बार्गेनिंग स्किल्स, और डिसीजंस लेते हैं फाइनल। भाई 31,000 रुपए का हमारा खर्चा आ रहा है रैक्स का। इतनी सारी कोटेशंस ली थी, एंड मुझे लगता है ये लीस्ट कॉस्ट है, इससे नीचे नहीं होने वाली। एंड हमारे 8500 रुपीज पहले लगे थे इलेक्ट्रिसिटी एंड सफाई पे। 40,000 हमारा 3 महीने का रेंट है, तो बेसिकली हमारे 79,500 रुपीज इन्वेस्ट हो रहे हैं इसमें। पहले दुकान अब सारी रेडी करते हैं रैक्स एंड ऑल के साथ, फिर हमारे को इसके अंदर माल भी भरना है। तो आई फील आई शुड प्लेस द ऑर्डर ऑफ द रैक्स। लेट्स गो। लगाओ लगाओ भैया। यहाँ हमारी दुकान शुरू हो रही थी, वहां जासूस की जेबें खाली हो रही थी। लो भाई, पहले गाइस काम कम हुआ, और एक तो तेल भी डलवाना पड़ेगा। मुश्किल से आज तो यार 250 रुपये बने हैं। डाल दो भैया 100 रुपये का। चलो भाई चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिलीवरी पे, देखते हैं आज कितनी कमाई होगी। बाकी तो दिल भी धुक धुक हो रखी है, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा कम कमे हैं। तेरी बोटी तेरी बोटी तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। बोटी बोटी छोड़ो, रैक रैक देखो। फाइनली हमारे स्टोर में रैक्स लग चुके हैं। भाई साहब पूरा ग्रोसरी स्टोर एकदम रेडी हो गया है। अब हमारे को क्या करना है, सिर्फ माल इकट्ठा करना है। अब मैं जाऊंगा सुपर स्टॉकिस्ट के पास, होलसेलर्स के पास, कि भाई मुझे सबसे कम मार्जिन, मतलब सबसे कम कॉस्ट, मेरा मार्जिन ज्यादा हो, उस रेटों पे माल दे दो, और यहाँ भरते हैं और अपनी दुकान की ओपनिंग करते हैं। तो लेट्स गो गाइस। तो गाइस लोकेशन तो यहीं पे दिखा रहा है भाई, एक बार फ़ोन करना पड़ेगा। थक गए भाई, थक गए। तो गाइस थोड़ी प्रॉब्लम होते हुए एक्चुअली जो मोबाइल में था वो रिचार्ज ख़त्म हो गया जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था। अब रिचार्ज है नहीं भाई, ये खर्चा अलग, खर्चे ही खर्चे है, कमाई तो है ही नहीं। तो बेसिकली मैंने अपनी टीम को सारे होलसेलर्स और स्टॉकिस्ट के पास भेज दिया था, और जितने लोगों को मैं अपनी लाइफ में जान पाया हूं उनको मैंने कॉल करा और मैंने बोला मुझे माल चाहिए अपने स्टोर के लिए। तो भाई मैंने लेटली ये रियलाइज करा, ये जितनी बड़ी कंपनीज है, रैकेट, एक्चुअली सब तो भाई मार्जिन ही नहीं देती। इतना लो मार्जिन है, मतलब मैक्स खींचो के तो 8-10%। बट ये माल को अपने स्टोर पे लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये माल नहीं होगा तो कस्टमर नहीं होगा। तो मैंने मिनिमम ऑर्डर कर दिया है क्वांटिटीज में, उनको लाएंगे। बट आई नीड टू फिगर आउट समथिंग मोर, जिससे मैं अपना मार्जिन को स्ट्रेच कर सकूं, क्योंकि अगर इस धंधे में सर्वाइव करना है मार्जिन बहुत ज्यादा चाहिए भाई। मतलब कुछ तो हमारे को टेक्निक अपनानी पड़ेगी। तो अभी माल उतरवाते हैं एंड दुकान को एक सजावट देते हैं। लेट्स गो। ओके, तो मास्टर प्लान, लिटरली मैं इतनी देर से काम कर रहा था और मैं फिगर आउट कर रहा था हमारे को कितना पैसा बचना है, कितना मार्जिन बचेगा इन प्रोडक्ट्स में। एंड लिटरली भाई इसमें कुछ भी नहीं बच रहा, मैक्सिमम 10-12%। बट मैंने दिमाग लगाया, ब्रेकिंग न्यूज है, ध्यान से सुनना, मेरे बड़ा दिमाग लगाया इस चीज पे। हम क्या करने वाले, हमने जितने प्रोडक्ट्स बिल्ड करे अपने पिछले 5 पार्ट में, तो मैं सारे प्रोडक्ट्स को ऑन बोर्ड लेके आने वाला हूं। जो कस्टमर आएगा ब्रांडेड प्रोडक्ट लेने, हम उनको ये वाले प्रोडक्ट्स बेचेंगे कि भाई ये वाले ट्राई करो, ये आपको सस्ते भी पड़ेंगे और इसमें हमारे को मार्जिन भी ज्यादा बचेगा। हमारे प्रोडक्ट्स में 70-80% तक बच सकता है। तो हमने यार बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिल्ड करे हैं। फ्रेश फ्रॉम डेयरी बिल्ड करा, जिसमें हमारे पास मिल्क है, घी है, दही है। उसके बाद हमने बिल्ड करा है एक्वा केयर, टॉयलेटरीज के लिए, एंड हमने बिल्ड करा है प्योर व्हीट ट्री, आटे के लिए। मैं मिस्टर बॉन्ड को, हमारे फर्स्ट ब्रांड को, जो मैंने सबसे पहले शुरू करा था, उसको भी ऑन बोर्ड लेके आने वाला। एंड भाई इन दी एंड हम क्या करेंगे, जितनी भी दालें आती हैं, जितने भी ये पास्ता वास्ता आते हैं, हम इनको छोटे छोटी पैकिंग करेंगे, अपना ब्रांड लगाएंगे और इसमें भी पैसा बचाएंगे। ओके गाइस, तो मैं मम्मी से बड़ी देर से डिस्कशन कर रहा था कि यार इतनी सारी चीजें हम मतलब कर रहे हैं, अपना स्टोर खोल रहे हैं ग्रोसरी का, बट हम ना नाम
नहीं डिसाइड कर पाए, तो नाम तो माँ के आशीर्वाद से ही लेना चाहिए। तो मम्मी ने कौन सा नाम सजेस्ट करा, बताओ मम्मी। जो मैंने बताया था वही नाम बेस्ट है, होम नीड्स। होम नीड्स, सबसे सस्ता स्टोर। ओके, तो आई कांट बिलीव लाइक लिटरली 2 लाख रुपए के अंदर अंदर हमने अपनी पूरी दुकान खड़ी कर दी है। सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं यहाँ पर। मिस्टर बॉन्ड आ चुका है, डिश वॉश लिक्विड एकदम 1+1 मिल रहा है यहाँ पर 500 ml। टॉयलेट क्लीनर है, बाथरूम क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, उसके बाद ग्लास क्लीनर है, हमारे पास टिक्की है, इसका खुद का सरफ है। और इन प्रोडक्ट्स को आप देखो, हम 1+1 बेच रहे हैं और उसके बाद भी हमारे को 40% तक मार्जिन बच रहा है। भाई इससे ज्यादा क्या लोगे, सिंगल बेचता तो पता नहीं 120% बचता। फ्रेश फ्रॉम डेयरी घी, हमारा खुद का अपना घी है हमारे पास। उसके बाद प्योर वीट्री, अपना आटा। भाई हमने हर चीज अरेंज कर दिया है। जितने भी दालें थी, पल्सेस थी, पास्ता है, ये सारी चीजें हमने होलसेल में खरीदी एंड अपने नाम होम नीड्स के नाम से इनकी ब्रांडिंग करा दी है, एमआरपी लगा दिया है। अब हम इन पे काफी मार्जिन बचाने वाले हैं। इसकी ओपनिंग के लिए आई एम सो एक्साइटेड। बस रिस्पॉन्स चाहिए, सेल्स। Let's go, hope for the best, fingers crossed. Alright guys, तो finally it's the day जब हमारी शॉप की होने वाले ओपनिंग and I'm so happy. तानिश, all the best. He's gonna be the guy जो यहाँ बैठेगा, क्योंकि मैं 30 days रेगुलर यहाँ नहीं बैठ पाऊंगा। ये यहाँ बैठेगा, कम से कम 12 घंटे की ड्यूटी देगा and we are gonna make sure हम बहुत सारा प्रॉफिट कमाए इससे। तेरे को एक चीज मेक श्योर करनी है, लोग लेने एक चीज आते हैं, उनको 2 या 3 चीजें चिपका के भेजना। सारी आइटम बेच दूंगा। हमने इतना ज्यादा दिमाग लगाया है एक्चुअल में। अगर आप नोटिस करोगे, हमने जो भी पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगवाए हैं, उस पे अप टू 50% लिखा है। अप टू 50% मतलब लोगों का उल्लू बनाने वाली बात होती है, क्योंकि हर चीज पे 50% नहीं होता, अप टू है। ऑल द बेस्ट, लेट्स डू इट। और अगली सुबह हुई हमारी दुकान की ओपनिंग। लेकिन सिर्फ दुकान खुलने से क्या होता है, कस्टमर ही नहीं आ रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए, कुछ गिनती के कस्टमर ही आते थे। हालांकि दूसरी तरफ ऑर्डर कम होने की वजह से जासूस रात में भी, ठंड में भी काम कर रहा था। ओहो भाई, लेट्स गो। ऑर्डर पे ऑर्डर पर ऑर्डर इतने बढ़ रहे हैं भाई, 30-40 रुपए। चलो, मुझे कुछ ना कुछ इसका हल निकालना ही था, नहीं तो ऐसा ना हो कि हमारी दुकान शुरू होने से पहले ही बंद करनी पड़े। तो गाइस बेसिकली मुझे लग रहा है सेल कम होने का रीजन ये है, हमने होर्डिंग सब लगा दिया है, बट फिर भी मुझे लगता है अवेयरनेस बहुत कम है। आसपास के लोगों को पता ही नहीं है कि दुकान खुल चुकी है। तो हमने डिसाइड करा है मास्टर प्लान, हमने छपवा दिए पैम्फलेट्स एंड लिटरली होम नीड्स के सारे पैम्फलेट्स छप चुके हैं। एक से एक क्वालिटी के पैम्फलेट्स हैं और सारी स्कीमें डाल दी हैं हमने। मिस्टर बॉन्ड बाय 1 गेट 1, प्योर वीट्री 50% डिस्काउंट और फ्रेश फ्रॉम डेयरी पे भी डिस्काउंट, घी पे डिस्काउंट, हमारे पल्सेस, दाल, आटा सब पे डिस्काउंट। पैम्फलेट्स डलवाएंगे, कल सुबह मैं टीम को भेज दूंगा, सबके न्यूज़पेपर से सबके घरों में पहुंच जाएंगे एंड आई होप फिर हमारी सेल इंप्रूव हो। तो आज है डे 5 और मैं कराया अपनी लास्ट डिलीवरी। तो अगर मैं टोटल अर्निंग अपनी बताऊं तो भाई मेरी टोटल इनकम हुई है 4,880 रुपए। और 4,880 में से आप लोग मेरा तेल और खाने के पैसे काट दो तो हमारे बचे 3,296 रुपए, मतलब 3,300 रुपए बचे भाई। अगर मैं महीने के बताऊं तो 18-19 हजार रुपए की इनकम है। मैं तो बस उनको हेड्स ऑफ करूंगा जो ब्लिंकिट भी करते हैं, ज़ेप्टो भी करते हैं, जोमेटो भी करते हैं। ठंड हो चाहे गर्मी हो, दिन हो चाहे रात हो, बस इसी के साथ मैं चलता हूँ यार। ये काम मेरे बस की तो बात नहीं है, अपन तो अभिषेक भाई के साथ ही काम कर लेंगे। फाइनली हमारे प्लान काम करने लगा था। एड्स ने अपना कमाल दिखाया, धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे एंड तानिश उनको इतने अच्छे से अटेंड करता था कि लोग जुड़ने भी लगे। आप आटा खा के देखो, इससे बेस्ट आटा नहीं मिलेगा। मैगी बाहर आपको 14 की मिलेगी, यहाँ आपको 12 की मिलेगी। मतलब अब ये देखो, हार्पिक जैसे एक आता है ये मिस्टर बॉन्ड में 2 आएंगे, उससे सस्ते आएंगे। हर दिन पिछले दिन से कुछ लोग ज्यादा आने लगे एंड हमारी सेल बढ़ने लगी। ओके गाइस, तो मैं आज फिर से तानिश के पास आ गया हूँ। रोज रात का मेरा रूटीन हो गया है, इसके पास आना या इसको अपने पास बुलाना। तो मैं कहा एक बार अपडेट ले ले। सर बताइए क्या अपडेट है दुकान का। सर अपडेट तो कुछ ऐसा है कि मतलब पहले से तो टचवुड सेल बहुत बेटर हो गई है। तो टचवुड है तो सर को क्यों छू रहा है? अब लकड़ी कहाँ ढूंढूं मैं, इसलिए सर ही ठीक है। अपना सर भी लकड़ का है। अब कस्टमर आता है, अब जैसे अपना आटा वाटा थोड़ा खत्म हो रहा है और कस्टमर 4 चीजें लेने आएगा, उसको 2 नहीं मिलेंगी, वो 2 जो होंगी वो भी छोड़ जाएगा। थोड़ा स्टॉक भरवाओ। और स्टॉक को भरवाना मतलब पैसे को लाना। तो एक काम कर, मेरे साथ चल, जो गल्ले में पैसा है वो मेरे को दे, मैं फिर ऑर्डर करूंगा उससे। आ जाओ। ओके गाइस, तो लास्ट पार्ट के एंड में हमारे पास 1 लाख
98,520 रुपीज थे। बट इस पार्ट के एंड में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मतलब आप लगाओगे हिसाब, इन हैंड तो हमारे पास क्या ही है, सब कुछ अभी हमने स्टोर में इन्वेस्ट कर रखा है। अगर मैं टोटल एक्सपेंसेस की बात करता हूँ तो 40,000 रुपए हमने रेंट का, हमारा 3 महीने का रेंट एग्रीमेंट है। उसके बाद 8500 रुपए हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड सफाई पे लगाए, 31,000 रैक्स पे लगाए, पैम्फलेट एंड होर्डिंग्स पे हमने 9,000 रुपए लगाए, प्लस हमने जो ब्रांडेड सामान मंगवाया था वो अराउंड 68,000 का इनिशियली मंगवाया था। उसके बाद हमने रीऑर्डर करा, उसका भी बिल मेरे पास अभी आना है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा 2500 रुपीज के अप्रॉक्स के है। तो टोटल खर्चा अभी हमारा 1,59,000 समथिंग का हो रखा है। मिस्टर बॉन्ड का सामान और जो फ्रेश फ्रॉम डेयरी प्योर व्हीट आया है उसका तो अभी हमसे पैसे भी नहीं लिया, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार मतलब हमने उनके लिए इतना कुछ करा है तो वो हमसे पैसे नहीं लेते। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको पैसे जरूर दूंगा, मतलब जितना एटलीस्ट जो टोकन मनी है वो उनको लेना चाहिए। और हमने अभी 1 महीने में हमारी सेल भी कुछ ज्यादा खास नहीं आई। हमारी सेल आई है 1,14,900। तो मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब हम पर डे 3,500 4,000 की सेल मार रहे हैं और उसमें हमारे को लगभग 27.5 28% तक बच रहा है टोटल इन हैंड। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए हम सही जा रहे हैं। और जासूस ने भी ब्लिंकिट राइडर बन के 3500 रुपए कमाए हैं। वी आर गोइंग गुड, बट अभी हम किसी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते, क्योंकि अभी हमारे को पूरा हिसाब लगाना है, हमारे पास कितना स्टॉक है क्या है। हम इस वीडियो को अभी एक और पार्ट, लाइक ये हमारा स्टोर वाला, हम एक और पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में 2 महीने हम अभी और स्टोर चलाएंगे जब तक रेंट एग्रीमेंट है, और हम देखेंगे कि हम टोटल में कितना पैसा कमा सकते हैं। बट अभी मेरे को ये वीडियो यहीं एंड करनी पड़ेगी। आप लोग इस वीडियो पे मेरे को 5 लाख लाइक्स दे दो। 5 लाख लाइक्स पे ये स्टोर मैं डेफिनेटली किसी ना किसी को फ्री में गिव अवे करने वाला हूँ। लाइक मैं इसको बेचने वाला हूँ 0 रुपीज में। हाँ बट मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।